हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन में बात करने वाले हैं कि टपल क्या होता है। बेसिकली इससे पहले हमने लिस्ट पढ़ी थी। लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी इसको चेंज कर सकते हैं। उसमें आप कुछ भी अपडेट एंड इंसर्ट डिलीट कर सकते हो। लेकिन आप इसके अंदर जो हमारा टपल है, टपल के अंदर क्या नहीं कर सकते आप। टपल के अंदर इन पाइथन अ टपल इज़ इम्यूटेबल, यानी कि इम्यूटेबल है, मतलब इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। समझ में, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इम्यूटेबल होता है यानी कि ये क्या होता है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स उसी प्रकार से होता है। किसकी तरह, जैसे अपना लिस्ट था उसी प्रकार से क्या है हमारा टपल है, यानी कि सेम टू सेम है, ऑर्डर है। एंड बट अनलाइक लिस्ट देयर एलिमेंट्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड ग्रुप रिलेटेड डेटा टुगेदर। क्या बताया मैंने आपको कि इससे पहले हमारी लिस्ट थी, लेकिन इसके बाद में हमारा टपल पढ़ाई कर रहा है, अभी टपल पढ़ रहे हैं। तो लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट में आप डेटा को चेंज कर सकते थे। एंड इसमें क्या होता है, इसमें आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते, यानी 1 2 3 की जगह आप कोई वैल्यू नहीं लिख सकते, ना ऐड कर सकते, ना रिमूव कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हम टपल का यूज करते हैं। अब टपल बनता कैसे है, बेसिकली आपके पास यहाँ पर है ये वाला क्रिएट इम्पॉर्टेंट टपल। इसमें क्या हो रहा है कि ए वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से पैरेंथेसिस लगाने हैं। ये आपका क्या होगा, एक खाली, यानी कि खाली ऐसे ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि इस प्रकार से हम टपल क्रिएट करते थे। उसमें लिस्ट में क्या होता था, अपन लिस्ट ऐसे लिख कर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दो, एंड उसके बाद उसमें अपन यहाँ से ब्रेसेस लगा देते इस प्रकार से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये आपकी लिस्ट होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर इस तरह करना है, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अपना इस तरीके से क्या बनाएंगे अपन, टपल। अब टपल को डिफाइन कैसे करते हैं और इसका सिंटेक्स बेसिकली हमको फर्स्ट में देख लिया हमने। एंड टपल आर डिफाइन यूजिंग पैरेंथेसिस। इसमें होता है पैरेंथेसिस यूज होते हैं, उसमें ब्रेसेस होते थे लिस्ट में, और इसमें क्या यूज हो रहा है अपने पैरेंथेसिस। एंड एलिमेंट्स आर सेपरेट बाय कोमा। अब एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसमें कहते हैं, उसमें भी कोमास लग देते हैं, इसमें भी कोमास लगेंगे, ठीक है। कोमास में इसमें बंद होगा, डिक्शनरी होती है वो डिक्शनरी अलग होती है। एंड ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि अपना जो लिस्ट होता है, लिस्ट तो अपना अलग होता है। अलग क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड उसमें चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड आप जब टपल का यूज करते हो, टपल में होता क्या है, बेसिकली टपल में आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इम्यूटेबल होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अलाउड डुप्लीकेट्स वैल्यू सिंस टपल इंस्टेंस ऑफ द सेम वैल्यू। जैसे लिस्ट में भी आप डुप्लीकेट वैल्यू एलिमेंट्स ले सकते हो, इसी प्रकार से आप टपल में भी वही ले सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। आफ्टर आफ्टर क्या होता है, अब फर्स्ट में देखते हैं कि टपल क्रिएट कैसे करते हैं। बेसिकली टपल इस प्रकार से क्रिएट करते हैं, कैसे, ऐसे वेरिएबल लिखा, दिस इज आर क्या है अपना, ये अपना वेरिएबल है। ओके, ये आपका वेरिएबल है। एंड उसके अंदर आपने क्या बोला भैया, आपने इससे पहले बोला है कि आपके पास क्या है, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस, इसके बीच में क्या लगा है, कोमास 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 कोमास, एंड लास्ट में पैरेंथेसिस, यानी कि अपना क्या बन गया, टपल बन गया। इनके अंदर क्या है, ये अपने एलिमेंट्स है, यानी कि अपनी वैल्यूज़ है। इस प्रकार से टपल बनता है। अब टपल को आपने क्या किया, जैसे लिस्ट को प्रिंट करते थे वैसे इसको प्रिंट करा दिया। आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया, ये जो पूरा डेटा है आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कौन किसकी हेल्प से जा रहा है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, किस में जा रहा है, माई टपल में। ओके, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्रिएट को टपल करते हैं। एंड उसके बाद आपका आता है न्यू वाला सिंगल टपल क्रिएट। भैया हम उसमें लिस्ट में बेसिकली होता क्या था, लिस्ट में आप ऐसे लिस्ट बनाए, ओके, उसमें ऐसे करते थे हम कि ये 1 और ये आपका लिस्ट में क्रिएट हो जाता था। लेकिन बट इसमें क्या होता है, आपको पैरेंथेसिस लगा कर ऐसे आपको कोमास लगाना ज़रूरी है। किस लिए मैंने कोमा का यूज़ किया, यहाँ पर कोमा का यूज़ इसलिए किया क्योंकि आप इसमें इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक एलोन सिंगल क्या बनाना है आपको, टपल इस प्रकार से बनाओगे, उसके बाद आपको ऐसे प्रिंट कर देना है, ये हमारे टपल्स होते हैं। तो बेसिकली हम शांति और हिंदी भाषा में समझते हैं कि टपल क्या होते हैं। टपल को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, याद रखना, जब भी आप टपल पढ़ो, टपल को कभी चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, डेटा को चेंज नहीं कर सकते।
आप क्या कर सकते हो, जब भी आप डेटा को चेंज करोगे आपको लिस्ट का यूज़ करना है। लिस्ट क्या होती है, इंडेक्स। इसमें भी इंडेक्स होता है, उसमें भी इंडेक्स होता है, इसमें भी इंडेक्स होता है। ये भी ऑर्डर्ड होती है और भी ऑर्डर्ड होती है, यानी कि दोनों में ऑर्डर फॉर्म में होता है। लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली सी बात है, सिंपल सी बात है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड आफ्टर आपका नीचे आता है, आपका नीचे कौन सा आता है। अब आप क्या करते हो कि टपल, आपने भैया टपल तो बता दिया कि टपल ऐसे होता है। आप बोल रहे थे भैया कि इनको चेंज नहीं कर सकते, बट आपने यहाँ पर कर रखा है। आपने ये वाले एलिमेंट्स अलोन है, सिंगल है, 1 2 3 है, बट भैया आपने यहाँ पे कॉन्केटेड में आउटपुट दिखा रखा है 1 2 3 4 5 6। भाइयों बहनों मेरी बात सुनो आराम से। क्या हो रहा है कि ये इसमें डाल दिया, वेरिएबल में स्टोर हो गया। आफ्टर अब क्या किया हमने, न्यू टपल बनाया। क्या किया, न्यू टपल बनाया। न्यू टपल में क्या किया कि माई टपल प्लस ये अपना वेरिएबल है, दिस इज आर वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये क्या अपना टपल है। अगर चाहता मैं तो इस वैल्यू को एक पहले से वेरिएबल बना के उसमें इसी तरह से इसकी तरह से क्या करता, स्टोर कर देता और माई टपल और माई टपल सेकेंड यहाँ लिख देता, तो क्या होता, दोनों प्लस हो जाते हैं। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका, यहाँ आपका न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि नई वैल्यूज़ में स्टोर हो रहा है। यानी कि इसका एड्रेस भी क्या होगा, अलग होगा। आप चेक कर सकते हो, आईडी फंक्शन का यूज करके आप चेक कर सकते हो क्या इसका और इसका एड्रेस अलग है। हाँ बेसिकली इन दोनों का एड्रेस अलग अलग है। क्यों, क्योंकि हमने नया टपल बनाया है और नया ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आईडी और एड्रेस में क्या होगा कि उसका चेंजेज होगा, यानी कि एड्रेस उसका अलग होगा। इस प्रकार से आप टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसमें जोड़ सकते हो, आप उसमें जोड़ सकते हो, आप दोनों को ऐड कर सकते हो, बट आप उसके अंदर जोड़ नहीं सकते। आप ऐड करोगे तो क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास जैसा पहला टपल था, टपल में आप उसी के अंदर ऐड करोगे, उसी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल नहीं है, यानी कि लिस्ट नहीं है लेकिन इसका हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आप एंड में ऐड लगा सकते हो, टू लगा सकते हो, बीच में इंसर्ट कर सकते हो। नहीं, आप इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। आप इसमें बेसिकली नया वेरिएबल बनाएंगे, नए वेरिएबल में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को स्टोर करोगे। आप दोनों वैल्यूज़ को क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने के बाद नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो आपका टपल इस प्रकार से होता है। एंड उसके बाद आफ्टर क्या होता है भैया, भैया आपने इसमें प्लस किया, आपने नीचे मल्टीप्लिकेशन किसी कर रखा है। क्यों कर रखा है आपने, नहीं मैंने इसलिए कर रखा है, क्यों, क्योंकि रिपीटेड होता है। क्या होता है, ऑपरेशंस। ये क्या आपने ऑपरेशंस, हम माइनस का यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज माइनस। ओके, आप इसमें माइनस का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको इसमें रूल है कि फाइथन के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आपको कुछ भी हो जाए लेकिन आपको फाइथन के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो वह आपको बहुत ही खतरनाक क्या देगा, एरर देगा। एरर आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करोगे, आपको वापस वहीं जाकर आपको उनका रूल फॉलो करना है, फाइथन का करना है। आप इसमें डिवीज़न नहीं कर सकते। क्यों नहीं करोगे, फाइथन का रूल ही नहीं है कि आप इसमें डिवीज़न करो। मुझे तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे नहीं होगा कि 1 1 और 2 2 जा 4 हो रहा है, 3 3 जा 6 हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसमें बेसिकली क्या होगा अपना, इसमें वैल्यूज़ क्या होगी, रिपीटेड होगी। यानी कि जैसे टपल क्या था, फर्स्ट टपल, यानी कि ये, अब इसको किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो क्या अपने पास आउटपुट 1 2 1 2, यानी कि इस प्रकार से रिपीटेड होगा। याद रखना हमेशा कि आप टपल को जिस भी इंटीजर वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लिकेशन करोगे उसका डबल होगा टपल का। टपल के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उनका डुप्लीकेट 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 आएगा। ये नहीं है कि आप उसको 3 से कर रहे हो तो आपका जितने भी एलिमेंट्स यानी कि 1 2 है, ये 1 2 और 3 है, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। ऐसा नहीं भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या होगा, वो पूरे टपल को क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। यानी कि जो पूरा टपल है अपना वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी कि 3 बार उसको रिपीटेड करेगा। इसलिए हम इसका इसमें यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा टपल अनपैकिंग, यानी कि टपल अनपैक कैसे होता है। भैया आपने इससे पहले क्या किया था, ए बी ऐसे कुछ किया था,
हाँ भैया, इससे पहले कुछ किया था। कैसे? ये ऐसा। अच्छा, इक्वल 1, आप इसमें 1 2, हाँ ऐसे कर सकते हो आप बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। किस में जा रहा है? ये इसके अंदर जा रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? ये इसके अंदर आ रहा है। तो उसी प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पर कि अपने टपल बनाया, ये कहाँ जाएगा? इसके अंदर। समझे? ये कहाँ जाएगा? इसके अंदर। और ये कहाँ जाएगा? इसके अंदर। इस प्रकार से हमारा टपल इनके अंदर जा रहा है। अब क्या करेंगे? इनको प्रिंट करेंगे। प्रिंट भैया आपने क्या किया? ये तो अपना क्या दिया? ये तो सुंदरता बढ़ाने के लिए, हैंडसम दिखने के, ब्यूटीफुल दिखने के लिए क्या कर दिया? इसको शो कर दिया। आपका वैल्यू ए के अंदर क्या आएगा? आपका 10, 8 को 10 आया। बी, बी के अंदर क्या आया? 20। बताया था मैंने कि इस प्रकार से आपका ये यूज हो रहा है। एंड टू 30, ये क्या होता है? आपका अनपैकिंग। ये आपकी अनपैकिंग होती भैया। ये तो आपकी अनपैकिंग हो गई। हाँ भैया, आपकी अनपैकिंग हो गई। अच्छा, ऐसे अनपैकिंग होगी। अब भैया इससे पहले हमने क्या बोला था? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन। क्या हुआ था? ए रेस्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 अपना ये टपल है भैया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये तो कहाँ जा रहा है? इसके अंदर। ए का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब बी का वैल्यू कितना हो गया? 2। 2। अब भैया अब तो गड़बड़ हो गया। कैसे? अब आपने यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लिकेशन है कि एस टी का चिन्ह लगा दिया। ये अपना क्या करेगा? रिपीट करेगा। अब क्या रिपीट करेगा भैया? क्या कुछ रिपीट नहीं करेगा। ये क्या करेगा बेसिकली? यहाँ पर जो ये बचे हैं इनको अलग से एक टपल लिस्ट बनाएगा। क्या करेगा? ये अपनी बन चुकी है अब लिस्ट। ये रेस्ट नाम है, ये बन चुका हमारा लिस्ट। ठीक है, ये अपना क्या बन चुका है? लिस्ट। यानी कि इस प्रकार से आप क्या करते हो? टपल की अनपैकिंग करते हो। टपल अनपैक बहुत काम आता है जब आप डेटाबेस में डेटाबेस का यूज करोगे ना। तो टपल बेसिकली आप इतना यूज़ करोगे, आप सोच नहीं सकते कितना यूज़ करोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक बार पता रहेगी, आपको अनपैकिंग का नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको इस प्रकार से यूज करोगे आपको उसका पता रहेगा कि यार हमने शायद वहाँ वो जगह उस चीज़ को पढ़ा था कि आज हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? हमको पता नहीं है। आपको वैसे कैसे पता नहीं है? लेकिन आपको अनपैकिंग पता नहीं है। बट आपको जब आप इसका यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इसका यूज करते हो, तो आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा था। हाँ, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ओके। एंड आफ्टर अब हमारा आता है मेथड। अब मेथड में क्या होता है बेसिकली? मेथड में हमारा आता है टपल बनाया। ओके भैया, आपने एक टपल बना दिया। क्रिएट अ न्यू टपल। हाँ भैया, आपने एक टपल क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा इसमें? आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया। आप इस बार 2 क्यों लिया भैया? 2 क्यों लिया? हाँ, मैंने 2 लिया। क्यों? क्योंकि हम लिस्ट में भी क्या कर रहे थे? डुप्लीकेट एलिमेंट्स ले रहे थे। तो आप टपल में भी ले सकते हो, लेकिन टपल में आप चेंज नहीं कर सकते। याद रखना, आप टपल में चेंज नहीं कर सकते। ले सकते हो लेकिन टपल में चेंज नहीं कर सकते। ओके, रेडी। अब भैया आपने लिखा मेथड। मेथड क्या होता है बेसिकली? आप एक बार देख लो कि ऐसा चीज काउंट, काउंट देखो आप पहले कि अपना ये काउंट है। ये अपना काउंट है। ये क्या है? ये पाइथन ने हमको बनाकर दिया है। क्या दिया? पाइथन में मेथड्स होते हैं, जो पाइथन के मेथड्स यूज करते हैं। पाइथन के बिल्ट इन मेथड होते हैं कि जिनको हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? कि हमारा काम आसान हो जाए। लेकिन हमको पता नहीं चलता कि ये काउंट होकर कैसे आ रहा है। इसे हम बोलते हैं मेथड। यानी कि जिसके पीछे का हमको कुछ पता नहीं हो रहा कि काम कैसे हो रहा है, लेकिन हमको वो काम करके दे रहा है जो हम चाह रहे हैं। यानी कि हमको जो चाहिए, लेकिन हमको पता नहीं ये काम कैसे कर रहा है। दिस इज आवर मेथड। ये मेथड होता है, किसी भी काम को करने का एक मेथड होता है। तो हमको पाइथन ने क्या कर रखा है? मेथड बना के दे रखा है। बिल्ट इन मेथड होते हैं। तो कुछ मेथड होते हैं बिल्ट इन मेथड इसके पाइथन के। फर्स्ट आपका आता है काउंट। अब काउंट में बेसिकली हो क्या रहा है? आपका काउंट क्या करता है कि काउंट ऑफ 2। अगर आप इसके अंदर 2 डालते हो तो 2 क्या करेगा कि 2 आपका कितनी टाइम्स है?
मैनी टाइम्स, ये चेक करता है कि आपका हाँ कितनी टाइम है, यानी कि आपका मैनी टाइम्स कितनी बार है। हाँ भैया मैंने 2 लिखा तो मेरा 2 है तो 2 टाइम्स है। आउटपुट सही है? हाँ भैया आपका आउटपुट सही है। क्यों? क्योंकि काउंट मेथड क्या कर रहा है, जो आपका टपल है उसमें से क्या काउंट कर रहा है, ये मेथड है। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, ये मेथड आपने यूज़ किया, इसमें क्या दे रहा है आपको, ये काउंट करके दे रहा है कि इसमें जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है कितनी बार है। ओके, आफ्टर क्या होता है, अब आपका आता है इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि हमने इससे पहले लिस्ट में पढ़ा था कि इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। अगर आपको पता हो लिस्ट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, कि लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 उसका इंडेक्स है। पोजीशन क्या है उसकी, 0। उसकी पोजीशन 0 इंडेक्स पर स्थित है, यानी कि करंटली टाइम पे जो आपका इंडेक्स है उसके ऊपर आपकी वैल्यू एलिमेंट्स स्थित है। तो उसी प्रकार से टपल में भी आपका इंडेक्स वैल्यू होती है, वह भी 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। हाँ भैया 1 2 3 4 5 ये आपके एलिमेंट्स हो गए। 0 1 2 3 4 5, हाँ भैया ये आपके इंडेक्स हो गए। दिस इज आर इंडेक्स एंड ये आपके एलिमेंट्स हो गए। हाँ इसमें भी इंडेक्स होते हैं। तो आपको क्या करना है कि भैया मुझे पता करना है 3 कि 3 इंडेक्स पे क्या है, 3 इंडेक्स पे क्या है। भैया कैसे 3 इंडेक्स पे 3 है, कैसे पता चला? 0 0 1 2 3। हाँ भैया एक्यूरेट, एकदम सही है आपका कि 3 पे 3 स्थित है। ओके, एंड आफ्टर लेंथ। लेंथ क्या करता है आपका, लेंथ ये काम करता है कि आपके पास कितने इंडेक्स है, या आपकी वैल्यूज एलिमेंट्स को काउंट नहीं करेगा, या उसकी अंदर की इंडेक्सेस को काउंट करेगा। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6, भैया 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे ख़त्म हो रहा है। कैसे? 1 0 2 1 2 3 3 4 4 5 5 6, या आपकी इंडेक्स और या आपकी काउंटिंग। ये आपको क्या दे रहा है? 6 दे रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 6 हो गई। इस प्रकार से आप लेंथ का यूज़ करके टपल्स कितने हैं आप निकाल सकते हो। ओके, आफ्टर आता है आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब आपको मैक्स मेथड यूज़ करना है, आपको निकालना है मैक्सिमम। सबसे बड़ा कौन सा है? 1 2 3 4 5, क्या है? 5 बड़ा है तो उसने 5 प्रिंट कर दिया। मिनिमम, हाँ मिनिमम यूज किया। मिनिमम फंक्शन इस प्रकार से यूज किया, हाँ इस प्रकार से यूज करना है। आपको क्या करना है मिनिमम में? हाँ मिनिमम आपका सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। ठीक है, अब भैया एक चक्कर फंस गए। सम क्या कर रहा है? क्या सम इंडेक्स का वैल्यू को ऐड कर रहा है? क्या सम करके दे रहा है? क्या नहीं, आपको वह ऐड करके नहीं दे रहा। आपको ये क्या कर रहा है, जो भी आपकी वैल्यूज़ है एलिमेंट्स है उन सभी का सम करके दे रहा है, यानी कि 1 2 2 3 4 5। कैसे? 1 2 3 होता है, 3 5 होता है, 5 3 8 होता है, 8 4 कितना और 12 होता है। ये कितना हो गया? 50, यानी कि 17 आ गया। आई एम राइट? ओके, तो इस प्रकार से आपके मेथड यूज होते हैं। नेक्स्ट, अब आपका आता है सॉर्टिंग। भैया सॉर्ट क्या होता है? आप भैया बार बार बोल रहे थे लिस्ट में भी, आपने हमको स्लाइसिंग वगैरह वो नहीं पढ़ाया। नहीं, आपकी एक क्लास अलग से होगी, आपका लेक्चर अलग से होगा, लिस्ट टपल्स फॉर लूप। उसमें मज़ा इतना आएगा आप सोच भी नहीं पाओगे। लगभग वो 2 घंटे 3 घंटे की क्लास होगी, लेकिन मज़ा बहुत आएगा उसमें। मज़े से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ज़िंदगी चल रही है मज़े में। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे? अभी तो सॉर्टिंग कर रहे थे। इससे पहले हमने मेथड वगैरह कुछ कर लिया। हाँ,
अब आता है आपका सॉर्ट। भैया ये आपने पहले तो 1 2 2 ऑर्डर में फॉर्म में लिख रहे थे। हाँ भैया मैं ऑर्डर फॉर्म में लिख रहा था। अब मैंने यहाँ से उल्टा सुल्टा कर दिया, आगे पीछे नीचे ऊपर गुच्छा गुच्छ कर दिया। हाँ भैया आपने कुछ कुछ कर दिया। अब क्या करते हैं हम 1 2 3 4 कितने 0 1 2 3। हाँ भैया आपके पास इंडेक्स है, आपके पास इंडेक्स है। हम क्या करेंगे सॉर्टेड। भैया आप ये क्या है, ये क्या है भैया, ये भी मेथड है। हाँ भैया आपने उसके साथ क्यों नहीं बताया है भाई, बता देता मैं लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। हाँ भैया अब आगे बता दो। हाँ भैया ये आप सॉर्टेड लिख कर क्या कर सकते हो, टपल में सॉर्ट कर सकते हो। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, यानी कि 1 2 3 4 5 8, यानी कुछ कुछ को सही कर सकते हो। आपका कुछ कुछ सही हो गया, यानी कि आपने उल्टे सुल्टे एलिमेंट्स आपने इसमें डिफाइन कर रखे थे, उसके बाद आपने क्या कर दिया यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में आपको उनको सही कर दिया। भैया अब जैसे मान लो मुझे तो करना है पीछे से लेना है, मुझे तो आगे से नहीं लेना। आपने पहले आगे से ले लिया, अब आपको लेना है पीछे से। हाँ भैया मैं पीछे से लेना चाहता हूँ। भैया पीछे से लोगे, हाँ ठीक है भैया। कैसे लोगे पीछे से, हाँ तो आप पीछे से ऐसे लोगे कि आप बैक लेनी है आपको। कैसे लोगे, माई टपल, या आपका क्या होता है मेथड होता है। हमको पता नहीं है क्या करना है इसके अंदर, हमको पता नहीं है कि पाइथन इसके अंदर क्या कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ कर रहा है। हाँ कुछ कुछ कर रहा है, हाँ कुछ 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 कर रहा है, तो चलो ठीक है। माई टपल लिखा, रिवर्स को क्या कर दिया ट्रू कर दिया। अगर आप रिवर्स को फॉल्स कर देते हो तो किस फॉर्म में देगा आपको, इस फॉर्म में देगा। ट्रू करोगे तो आपको किस में देगा, पीछे से लेगा। अगर आप सॉर्टेड मेथड का डायरेक्ट माई टपल लिख कर यूज करते हो तो आपको क्या करेगा, वो आपको आगे से लेगा। अगर आप क्या करते हो, अगर आप सॉर्टेड के अंदर रिवर्स ट्रू करते हो तो पीछे से लेगा। यानी कि आपको क्या पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हो। आपको पीछे से लेना है आगे से लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको नीड है कि मुझे पीछे से लेना है, नहीं आपको आगे से लेना है, तो आप आगे से भी ले सकते हो। तो आप उसी प्रकार से आप सॉर्टिंग में ये चीज़ कर सकते हो। ओके तो आपकी ये सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग में आपने क्या यूज़ किया, मेथड यूज़ किया, कौन सा सॉर्टेड। आपने इसके अंदर सॉर्टेड मेथड को यूज किया। हाँ भैया मैंने सॉर्टेड मेथड को यूज कर लिया, मैंने आगे पीछे से सभी तरफ से ले लिया, ले लिया। हाँ भैया अब नीचे आगे आते हैं। अब आपका आता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, इंटीजर, इन फ्लोट, नहीं बताया भैया ने, नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी नहीं बताऊँ, चलो ठीक है। हाँ टाइप कन्वर्जन बताऊंगा, ध्यान से बताऊंगा। 3 घंटे की क्लास होगी, 4 घंटे की क्लास होगी, लास्ट में मज़ा बहुत आने आने वाला है उसमें, मज़ा तो बहुत आएगा ठीक है। अब क्या करते हैं लिस्ट टू टपल, कि आपने भैया ये क्या किया भाई, मेरे भाई ये भी पाइथन का क्या है मेथड ही समझो इसको। इसको आप क्या समझो, पाइथन का बिल्ट इन मेथड। आप पाइथन का इसको बिल्ट इन मेथड समझ सकते हो। कैसे, ये आपकी लिस्ट है भैया, आपने इसके अंदर लिस्ट क्यों ली है, मुझे लिस्ट को टपल में बदलना है। हाँ भैया टपल में बदल दो। कैसे भाई, ये टपल में बदल गया, लिस्ट को टपल में बदल दिया लिस्ट को टपल में बदल दिया, हाँ आपने टपल में बदल दिया। कैसे, आपने टपल में इस प्रकार से बदला, इस तरह आपने मेथड यूज़ कर लिया टपल वाला। जब भी आप किसी भी चीज़ को टपल में कन्वर्ट करना चाहते हो, कन्वर्जन करोगे, तो आपको इस तरह से यूज़ करना। भैया आपने इसमें क्यों लिया, मैं चाहता तो इसको एलएसटी करके और लिस्ट बना के वेरिएबल में डिफाइन कर सकता था। आप ये चीज़ कर सकते हो, बताऊंगा अभी नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल करेंगे तब। ओके भैया आपने स्ट्रिंग हेलो स्ट्रिंग लिया, इसने टपल बना दिया, एलिमेंट्स 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 ले लिया। हाँ भैया ऐसे हो गया, इस प्रकार से आपका टाइप कन्वर्जन होता है। ओके नेक्स्ट, लास्ट अपना बचता है फाइंड रिपीटेड आइटम इन टपल। भैया जी, अरे भैया क्या बोला था, 3, क्या लिखा, काउंट 3, 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ये हमने कर चुके हैं पहले। ये आपका मेथड होता है, करेक्ट, ख़त्म, ये आपका मेथड कंप्लीट हो चुका है। ओके
अब हम क्या करते हैं, टपल्स का थ्योरेटिकल तो हो गया, अब हम करेंगे इनका प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, देखो भैया याद रखना चीज़ों को, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, टपल का प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे, ऐसे भैया आप पहले वेरिएबल ले रहे थे, अब हमारी इच्छा है कि हम यूजर से लेंगे चीज़ें। क्या लेंगे, हमारी इच्छा ये हो रही है कि हम यूजर से वैल्यूज़ लेंगे। कैसे लेंगे, हाँ हम यूजर से वैल्यू लेंगे। चलो ठीक है, चलो आपने बनाया टपल, टी इक्वल टपल बनाया। कैसे बनाते टपल, प्रिंट कर दो इसको। क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, ब्लैंक टपल आ गया। ये अपना खाली टपल है, खाली टपल हो गया। अच्छा खाली टपल हो गया, ऐसे होता है खाली टपल, हाँ भैया ऐसे खाली टपल होता है। ओके भैया आपने क्यों लगा, ये क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं, या आपके क्या होते हैं, कमेंट होते हैं। ये भी आपका कमेंट है, ये भी कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट कर दिया। भैया ये नहीं, भैया ये नहीं कमेंट, भैया ये कमेंट, हाँ भैया ये भी आपने कमेंट कर दिया, आपने इसको नाम भी कमेंट दे दिया। आप एज से भी कमेंट कर सकते हो, कमेंट अभी नहीं पढ़ेंगे, कमेंट बाद में पढ़ेंगे, मज़ा उसमें आएगा, कमेंट में भी बहुत बड़ा मज़ा आएगा, मस्त। ठीक है, आपने क्या कर दिया, ब्लैंक इम्पर्टी क्या कर दिया आपने, टपल क्रिएट कर लिया। अब मुझे सिंगल टपल क्रिएट करना है, कैसे करेंगे, टी इक्वल 42। अरे यार हाँ ठीक है, हो गया ना प्रिंट। अब क्या प्रिंट होगा, अब सोचो कि हम काउंट लिखकर ऐसे लिख रहे थे, हम जो भी चीज़ लिख रहे थे ना ऐसे लिख रहे थे, ये हमारा मेथड हो जाता था। लेकिन भैया ये तो मेथड है ही नहीं, आप तो इसमें डाल उड़ा, थोड़ा सा माइंड घुमाने की चीज़ है कि पेरेंथेसिस में जब भी कोई चीज़ लेते हो तो क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। हाँ भैया फंक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ परफॉर्म करते हैं। हाँ रन करें, एरर आएगा, डेफिनेटली एरर आएगा। क्या एरर आएगा, भैया एरर नहीं आया, टपल ले लिया उसने, क्यों, क्या है भैया उसने क्या लिया, उसने 12 प्रिंट कर दिया। हाँ भैया अगर मैं इसके अंदर ये कर दूँ क्या होगा, दोनों में डिफरेंट है। हाँ भैया बहुत डिफरेंट है, कैसे, कैसे था, दिखाऊं, मज़ा दिखाऊं, देखो क्या है, इंट आ रहा है, हाँ भैया इंट आ रहा है। अच्छा T1 करें, करो, अच्छा हाँ ये चीज़ है, चलो ठीक है करते हैं इसको T1। क्या होगा अब, जादू, जादूगर का जादू कमाल करता है, हाँ कमाल करता है, कैसे करता है भैया, इसको बंद करो ना। ठीक है भैया हो गया ना, ये अपना क्या बनता है, एक प्रकार का इंटीजर वैल्यू यानी कि वेरिएबल बनता है, सिंपल। अब टपल कब बनता है, जब आप उसको इस तरह से डिफाइन करोगे, आप कोमास लगाओगे तभी आपका क्या बनेगा, टपल बनेगा। याद रखना ये क्या है, ये अपना क्या है, एक स्ट्रिंग है। आप कभी मत बोल देना भैया मैंने टपल बना दिया, नहीं, यह आपका वैल्यू है जो कि किस प्रकार का है, इंटीजर, इंटीजर है, हाँ भैया इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, हाँ इंटीजर वैल्यू है। ये क्या है फिर, ये आपका टपल है, ये आपका टपल है, ये आपका टपल है, ये सही है। ये टपल इस प्रकार क्रिएट करते हैं, यानी कि सिंगल टपल इस प्रकार के, कभी भी भूल गलती से भूल कर भी आपको ये नहीं बता देना कि टपल नहीं है, ये टपल नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या है आपका, ये आपका टपल है, क्यों, क्योंकि इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या हो जाता है, ये इसका टाइप इंट हो जाता है, हाँ भैया इसका टाइप इंट हो जाता है, ऐसे, हाँ ऐसे हो जाता है। इस प्रकार से हम सिंगल टपल क्रिएट करते हैं। हाँ हाँ भैया आपने सिंगल टपल क्रिएट कर दिया है।
अब टपल्स आपने सिंगल किया, अब आपको बहुत सारे टपल्स क्रिएट करने। कैसे? टपल टपल इक्वल 1 2 3 4 5। ओके, प्रिंट, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। टी इक्वल भैया टपल 1 2 3 4 5 आपका टपल प्रिंट हो चुका है। दिस इज आर टपल। बताऊँ कैसे टपल है? टाइप, ये क्या आपका फंक्शन है, एक मेथड है जो कि टाइप बताता है। बिल्ट इन पाइथन का बिल्ट इन मेथड है जो आपको क्या बताता है कि आपका डेटा टाइप किस टाइप का है। आपका इंटीजर टाइप का तो नहीं है, लिस्ट का तो नहीं है, टपल का तो नहीं है, स्ट्रिंग का तो नहीं है, आपका डिक्शनरी तो नहीं है। क्या चेक करता है? टाइप। टाइप आर अ मेथड ऑफ चेक द डेटा। डेटा इंटीजर, फ्लोट, क्लास, लिस्ट, इस प्रकार से आपका क्या करता है? चेक करता है कि टाइम मेथड आपका इस प्रकार से यूज होता है। डेट्स आई एम राइट? ओके, एंड्स आफ्टर, इस प्रकार से आपको चेक करना है। कैसे? देखो, बेसिकली इससे पहले हम क्या था, टपल टपल इंट इंट यानी आपने सिंगल लिखा था, उसके अंदर आपने कॉमा नहीं लिखा था तो आपका गलत हो चुका था। इस प्रकार से आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। दिस इज आर टपल। ओके, नेक्स्ट आपका आता क्या है? टाइप हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है भैया? इसको प्रिंट कर दिया आपने। ओके, रेडी। अब आपका क्या आता है? इसके बाद हमने क्या देखा था? अब भैया आपने ये दोनों करा दिए। हाँ भैया हो गए। अच्छा, ये दोनों हो गए। क्या करेंगे अब? वैल्यूज़ को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे? ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। टपल, फर्स्ट वाला टपल। अब देखो, अब कमाल यहाँ बनता है। जादूगर का जादू कमाल करता है, करेगा। कैसे करेगा? टी 1 टी टपल के अंदर 1 2 3 2। भैया 2 लोगों ना यार, गलत कैसे करते हो? ठीक है, टी 2 4 5 6। ओके, अब क्या करते हैं भैया? आप इनको से नहीं कर सकते क्या? कैसे? अरे भैया जी, अब इसको ऐसे कर दो ना। अरे यार, अब देखो मज़ा आता है। अरे भैया आप करो यार, होगा जो देख लेंगे हम। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए, होगा जो देखा जाएगा। अब हम ही सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं चीज़ों को, तो होगा जो देखा जाएगा। आप काम नहीं कर रहे, आप सीख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर 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 करके देखना पड़ेगा। ओके, तो अब कर करके देखेंगे कि क्या वाक्य में सही तरीके से अपेंड यूज होगा टपल में। प्रिंट कर दें। एट्रीब्यूट एरर, टपल ऑब्जेक्ट एज नॉट एट्रीब्यूट। भैया आपने टपल क्रिएट किया, लेकिन टपल में तो इस प्रकार का ऑब्जेक्ट मेथड यूज ही नहीं होता। गलत है। क्यों? क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। क्यों? कैन नॉट चेंज बी द एलिमेंट्स। टपल्स वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते टपल के अंदर। अपेंड क्या करता है? जोड़ता है। कहाँ? लिस्ट के लास्ट में। कहाँ? लिस्ट के लास्ट में जोड़ता है। लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। क्यों है? चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। वो क्या है? म्यूटेबल। टपल इम्यूटेबल। क्यों? आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अभी करके दिखाया क्या? अपेंड, बट वो क्या नहीं किया, वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पाइथन ने मना कर दिया। टपल में आप एट्रीब्यूट अपेंड नहीं है। चलो ठीक है, हाँ हो गया। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर, अब आपका आता है कि इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे इन दोनों को? भैया T3 करके एक नया वेरिएबल बना दो ना। जैसे हम A+2 करके और B+3 करते थे। हाँ, ऐसे करते थे ना। हाँ भाई, ऐसे कर दो ना। A+2 करके, ऐसे B करके, ऐसे। भैया इनको प्रिंट हो जाते हैं। हाँ, ये प्रिंट हो जाते हैं। क्या होगा? टू टू होगा, क्योंकि उसका वैल्यूज़ नहीं होगा, वो इन स्ट्रिंग है। ठीक है, अब भैया इसमें क्या करते हैं? 3 न्यू 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 टपल के नाम से लेते हैं। हाँ भैया, न्यू टपल ले लो। अब क्या करना है हमने को? T1
प्लस T2 करना है। क्या होगा, अब अपना खेल स्टार्ट होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। भैया ऐसे ऐड नहीं होंगे कि 1 4 5 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इसमें होगा ऐसे। कैसे होगा, देखो ऐसे होगा भैया, इसमें है ना ऐसे प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6। भैया ऐसे प्रिंट होगा क्या, हाँ भैया ऐसे प्रिंट होगा। कैसे, देखो, हाँ भैया आपने सही बोला था, ऐसे प्रिंट हो गया, आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा तो इसे आपने ऐड कर दिया, माइनस कर दें। हाँ भैया, भैया नहीं करते यार, प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर आ जाएगा। नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, करेंगे। क्यों, करके देखेंगे। क्यों, पता तो चले कि इसका भी यूज होता नहीं होता। एरर आती नहीं आती, डेफिनेटली एरर आएगी। क्यों, T1 T2 क्या है, टपल है। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स 4। भैया पाइथन की चलाओ यार, पाइथन के रूल्स फॉलो करोगे तो आपका एरर नहीं आएगा। एरर कब आती है, प्रॉब्लम्स कब आती है, जब आप उस चीज़ के रूल्स फॉलो नहीं करते। पुलिस वाला आपका चालान कब काटता है, कब बनाता है, जब आप उनके नियमों का पालन नहीं करते, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। क्यों आपका चालान बनता, आपके पैसा लगता, आपका पेमेंट मनी जाता है। आप अपराध करते हो, क्राइम करते हो, तो आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप उसका नियमों का पालन करोगे, रूल को फॉलोज करोगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी, समझे। इसी प्रकार से पाइथन में भी अगर आप पाइथन के रूल्स फॉलो करोगे तो आपको टाइप एरर जैसी देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब कब पता चलेगा कि एरर आ रही है, आएगी। आप पुलिस गाड़ी चलाते हो, कब पता चलता है, आपको वो बताता है कि ये चीज़ें करो तो आप इससे बच सकते हो, इससे बच नहीं सकते। उसी प्रकार से आपको करके देखना है, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको पता है वो फिजिकल है, ये अलग है, थिंग्स अलग है, थिंग्स अलग है। आप इसमें देखना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। यार जिसने लैंग्वेज बनाई है ना, उसने इसका कुछ ना कुछ तो कुछ बनाया होगा, या बिना सोचे समझे बना दिया कि कोड लिखते जा रहे, कोड लिखते जा रहे, दिमाग में चीज़ें आ रही है, बनाते जा रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे, टाइप लिख नोट में कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने बेसिक प्रॉपर तरीके से इसको ऐसे डिजाइन किया है कि इसलिए पाइथन को बोला जाता है इजी टू लर्न, यानी कि इसको आराम से समझ सकते, इसके सिंटेक्स सिंपल हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या वो करना है। टाइप एरर आ गया, क्यों आया, क्योंकि टपल में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, यानी कि माइनस आपका सपोर्ट नहीं करता। तो आपको क्या करना है भैया, ऐसे करते हैं। हाँ भैया अपना काम है, अपना काम है, कर दो, आपकी मर्जी। भैया अभी कैन नॉट मल्टीपल सीक्वेंस बाय नन और इंड ऑफ टाइप, इसने भैया एरर दे दिया। लेकिन भैया इससे पहले हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, माई टपल को 3 से कर दिया, यहाँ 3 किया था, लेकिन यहाँ पे अपन पूरा टपल कर रहे, तो प्रॉब्लम आएगी ना। 3 कर दे, क्या प्रिंट होगा, क्या भैया ये प्रिंट होगा, नहीं ये प्रिंट नहीं होगा आपका। 1 2 1 2 3 1 2 3 सही, हाँ भैया सही है। तो आपको इस प्रकार से यूज करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, T2 नहीं लेना, क्या लेना है, ओनली फॉर इंटीजर यानी कि 1। आपको रिपीटेड आइटम चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हम रिपीटेड आइटम देखते हैं। हो गया। आफ्टर अब आपका क्या आता है, टपल को अनपैक करेंगे, यानी कि टपल को अनपैकिंग करेंगे। कैसे करेंगे टपल की अनपैकिंग, तो अब टपल की अनपैकिंग देखते हैं। कैसे देखते हैं, ABC इक्वल, ओके हो रहा है 10 20 30। चलो ठीक है भैया, आपने गड़बड़ गड़बड़ मत करो भैया, यार मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है फिर।
मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। आप ऐसे करते हो ना। हाँ भैया मैं तो करूँगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए ऐसे, राइट भैया? क्या हुआ? अरे भैया अनपैक कर रहे हैं ना। शॉपिंग नहीं बताया मैंने आपको, शॉपिंग बताऊंगा बाद में लेक्चर में, उसमें सब होंगे, सब कुछ मज़ा बहुत आएगा लेकिन उसमें, ठीक है? हाँ तो ये क्या है अपना, ये अभी अपने इंटीजर वैल्यूज़ हैं। क्या है? इंटीजर वैल्यूज़ हैं। टपल कब बनेगा भाई? यार टपल बनाओ ना, अब टपल बनेगा वो। अब ये आपका टपल बन गया। ये 10 प्रिंट कर दिया उसने। भैया पी करो, सी करो। कैसे कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। एंड आफ्टर मैं चाहता हूँ कि यह क्या आपकी अनपैकिंग भैया जी। ओहो चलो ठीक है, मुझे तो गाने गाने याद आ रहे हैं यार। चलो ठीक है भैया, प्रिंट हो गया। चलो ठीक है, आफ्टर सी, ठीक है अनपैकिंग हो रही है, अनपैकिंग हो रही है, ठीक है मज़ा तो आगे आएगा। अनपैक हो गया भैया, ऐसे अनपैक होता है। हाँ ए बी, भैया जी आपने एस स्टार लिख दिया, इससे पहले भी हमने गड़बड़ किया था क्या? अब भैया अब पछताओगे आप। कैसे? बाबू का चक्कर है कैसे? हाँ है, क्या करूँ? 3 4 5 5 4 3 2 भैया सही है भैया, लेकिन ये तो ना इंटीजर हो गया। इसको डबल बनाओ, बना दो। ओके डबल बना दिया। प्रिंट कर दें? कैसे प्रिंट करेंगे भैया? ऐसे प्रिंट कर दो। हाँ भैया ऐसे प्रिंट कर दो, चलेगा। बी पैकिंग, ए बी ओके, सी ओके डन, सी ओके डन। इस प्रकार से आपका ये चीज़ हो गया। अब भैया एक चीज़ बोल रहे हो आप क्या? भैया जी ये भी करो ना यार प्लीज़। इसके अंदर क्या आएगा? आएगा यार, शांति रखो यार, रेस्ट। चलो ठीक है, अभी क्या होगा कि ये वाला इसमें जा रहा था, ये वाला इसमें जा रहा था, राइट टू लेफ्ट हो रहा था, ये भी इसमें जा रहा था। क्या यहाँ पर ये होगा? हाँ होगा, ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, लेकिन पछता गए ये क्यों लगाया? रेस्ट क्या कर रहा है? वेरिएबल है, ये पूरे को उठाकर क्या कर रहा है? इसके अंदर डाल रहा है, यहाँ पर रेस्ट के अंदर, यानी कि ये यूज कर लिया। चलो ठीक है प्रिंट करते हैं। भैया क्या बोल रहा है? अरे भैया यूज गलत कर रहे हो ना तुम। अच्छा क्या हो रहा है भैया? उसने बोला कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन एयर में बी मिंट डबल डबल इक्वल। हाँ भैया डबल डबल इक्वल कैसे? अरे भैया ऐसे हुआ? 1 2 3 रेस्ट उसने कर दिया, प्रिंट कर दिया ऐसे। ये दिस इज आर टपल पैकिंग। ओके इस प्रकार से हम ए पी और सी को क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। टपल दिस आर पैकिंग पैकिंग भैया ऐसे। चलो ठीक है, आप ऐसे इसमें यूज कर रहे हो। चलो ठीक है, क्या होगा? एरर टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, यानी कि ये लास्ट वाली वैल्यू आप क्या नहीं हो रही? अनपैक नहीं हो रही। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके एंड आफ्टर, अब आपका क्या आता है? ओके टपल मेथड, टपल मेथड देखे क्या? हाँ भैया देख लो। ओके रात के, यानी कि शाम के 11 बजकर नहीं, रात के 11 बजकर 22 मिनट हो चुके हैं। हो गए तो हम क्या करें? हमको तो पढ़ना है। हाँ पढ़ो। क्या? टपल के मेथड कौन कौन से? काउंट, इंडेक्स, लेंथ, मैक्स, मिन, सम। एक बार में कर लें, अब आ जाएगा समझ में। हाँ भैया हमको समझ में आएगा कैसे। हाँ अब आएगा समझ में, समझा दो।
टी इक्वल 1 2 2। अरे भैया 2 लो ना यार। 4 प्रिंट करें क्या भैया? आप इसमें प्रिंट कर दो कि मुझे इसमें काउंट करना है। क्या काउंट करना है? मुझे 2 काउंट करना है। 2 कितनी टाइम्स है, मैनी टाइम्स, हाउ मच टाइम्स। ओके, अंग्रेजी में बोल दिया मैं, गलती होगी मुझसे, माफ़ कर दीजिएगा। अरे भैया काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन्स राउंड। अरे भाई राउंड, काउंट काउंट भैया काउंट, भैया काउंट, भैया काउंट समझ में नहीं आ रहा, ये तो गलत बता रहा है। नेम एरर, काउंट भैया राउंड लगाऊं ना? अरे भैया राउंड लगाओ। अरे मेरी तो सुनो यार, लगा किस पे रहे हो, काउंट किस पे करवाना है वो तो बताना पड़ेगा ना। मेथड किस पे डिफाइन कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो भैया? उसने तो मना कर दिया। अरे काउंट, अरे भैया काउंट क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। क्या बोल रहा है इस प्रिंट काउंट T1, T1 इज़ नॉट डिफाइंड। यार क्यों फंस रहे हैं हम, क्यों चक्कर आ रहे हैं हमको, बार बार क्यों आ रहे हैं? नेम T1 इज़ नॉट डिफाइंड। आपने T1 नाम का वेरिएबल क्यों नहीं बनाया भैया, क्यों नहीं बनाया? इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है वो आपको, क्या बोल रहा है कि डिफाइन नहीं किया है, नहीं किया गया। डिड यू मीन टी, तुम्हारा मतलब टी है, लेकिन तुमने T1 क्यों लिखा यार? हाँ वही तो बात है ना, वो तुमसे बता रहा है कि आपने ये नहीं, आपका आपका तो टी है ना, तो आप ये बनाओ ना यार, क्यों पाइथन के रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली T1 की जगह टी कर दो। उसने बोल दिया यार आप मेरा माना करो, मेरी बात माना करो। हाँ उसकी बात मानी तो उसने हमारा सॉल्यूशन दे दिया। अच्छा आप उसने हमारा सॉल्यूशन दे दिया, चलो ठीक है, प्रिंट हो गया क्या? इसी प्रकार से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। हाँ इंडेक्स करो, चलो कैसे? टी काउंट करो कि मेरा 4 कौन से इंडेक्स पे है। नहीं भैया जी बताओ ना प्लीज़, एरर आएगा। नहीं आया। इंडेक्स कौन सा पे है? 4। भैया भैया, अरे भैया मेरी तो है ना। अरे भैया उसने तो क्या कर दिया, इंडेक्स 1 दे दिया यार। बट ये 4 तो 0 1 2 3 4 पे है, तो इसको 4 प्रिंट करना चाहिए, 1 क्यों दे रहा है भाई? यार थोड़ा माइंड घुमाओ यार, हम इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हैं। अब हमको करेक्ट देगा वो, हाँ कुछ ने करेक्ट दे दिया। आप गलत करोगे और यहाँ ऐसा लिखोगे तो गलत बात है ना। ठीक है, अब ना नेक्स्ट क्या आता है, लेंथ। भैया लेंथ लिखो, लेंथ निकालो कैसे? यहाँ पर लिख दो लेंथ। भैया आपने आप बड़ा लिख दिया छोटा लिख दिया, कैसे लिखूँ? हाँ अपने बाप का राज है, करके देख लो, करो। एट्रीब्यूट एरर, यार मेरे पास इस प्रकार का कोई है ही नहीं, लेंथ प्रकार का क्यों नहीं है? लेकिन यार लेंथ की स्पेलिंग तो सही है ना? हाँ स्पेलिंग सही है, लेंथ की स्पेलिंग सही है, लेकिन वो एट्रीब्यूट एरर क्यों दे रहा है? ये आपका एट्रीब्यूट है, यानी कि मेथड है, उसके पास ऐसा तो होगा ना यार। लेंथ तो जब वो बोल रहा है कि लेंथ निकालो, स्पेलिंग भी मेरी सही है यार। हमने इंट्रोडक्शन में पाइथन में कुछ देखा था, क्या पढ़ा था? वेरिएबल में भी पढ़ा था कुछ। क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये इसमें क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अरे भैया अब आया समझ में कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें पाइथन में क्या करना होगा आपको,
स्मॉल ही लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल। अरे भैया स्मॉल ही लिखे चलेगा? अरे भैया नहीं चला, उसने मना कर दिया। टपल ऑब्जेक्ट एज नॉट एट्रीब्यूट लेंथ। और भैया उसने मना कर दिया कि टपल में ये लेंथ तो है नहीं, 0 1 2 3 4। भैया आप यहाँ बता रहे हो कि माई टपल लिखते हैं। अरे भैया मना कर दिया उसने। टपल ऑब्जेक्ट एज नॉट एट्रीब्यूट, टपल ऑब्जेक्ट में लेंथ नाम से एट्रीब्यूट नहीं है। अरे कैसे भैया वापस दे रहा है क्या लेंथ? बट भैया आपने यहाँ से लेंथ लिख रखा है ना, और लेंथ लिख रखा है ना भाई, मेरी तो सुनो। क्या ये क्यों यूज करूँगा? पाइथन अपनी चलाएगा ना, मैं अपनी क्यों चलाऊं? मैं कौन होता हूँ चलाने वाला अपनी? भैया उसने ये भी मना कर दिया। भाई तुम बार बार गलत चीज़ क्यों लिख रहे हो यार? यार हमको बताओ ना, तुम गलत गलत चीज़ क्यों लिख रहे हो यार? भैया आपने यहाँ पर ये यूज़ कर रखा है तो आप यूज़ करो ना। मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है, एरर ऐसे आती है, समझे? अब आपकी लेंथ प्रिंट कर देगा, हो कर दिया उसने आपकी लेंथ को प्रिंट, कि आपको ना तो ऐसे यूज कर सकते हो। ये सबसे अलग दिखा आपको, दिखा? प्रिंट में, इंट में ऐसे क्या होते हैं, मेथड फंक्शंस होते हैं, उनको यूज करते हैं। ये तो अपना मेथड था और ये आपका फंक्शन है। लेकिन भैया आपने मेथड में लिया, हाँ लिया ना यार, मेरे को पता नहीं है ना कि पाइथन ये क्या काम करके दे रहा है, लेकिन मेरे को मेरा काम करके दे रहा है, मेरे को इसकी नीड थी। हाँ इसने दे दिया, ओके भैया इसने नीड दे दिया। आफ्टर आपने देखा मैक्स, मैक्स क्या करेगा? अरे मैथमेटिक्स में मैक्स भी होता है कि बड़ा बड़ा कौन सा है? मैक्सिमम। अरे मैक्सिमम निकाल रहे हो भैया आप किसका? इसमें से निकाल दो ना भैया। एक काम करें क्या, और तीनों को साथ में कर देते ना, मिनिमम भी साथ में निकाल देते ना। हाँ मिनिमम भी साथ में निकाल दो ना यार, अपना ही है तो निकाल दो। अरे सम भी निकाल दो। अरे टाइम बचेगा अपने पास। भैया टाइम भागा थोड़ी जा रहा है। अरे भाई मैं यही हूँ, टाइम भी यही है, तुम भी यही हो, कहीं नहीं जा रहा मैं। बट यार जब ये तीनों चार ही चीज़ें तुमको पता है कि एक ही तरीके से मैंने इसको 10 बार करके बता दिया, इसमें ऐसे एरर आएगी, ऐसे एरर नहीं आएगी, आपको ऐसे यूज करना है तो आपको ऐसे यूज करना है, आपको अपनी तरफ से नहीं चलानी यार, अपनी नहीं चलानी, पाइथन की चलानी है। हाँ पाइथन की चलानी है, पाइथन का रूल्स फॉलो करो। क्या होगा, अपना काम कर देगा। 5 लेंथ 4 1 12। अच्छा ऐसे प्रिंट होता है, हो गया। हाँ भैया आपने ऐसे काम कर दिया, हाँ भैया मैंने ऐसे काम कर दिया, ओके। ये आपके मेथड हो गए, ओके। अब क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। भैया सॉर्टिंग कर दो, फिर टाइप कन्वर्जन करके कंप्लीट ख़त्म कर देंगे, जिसमें टपल ख़त्म। समझ में तो ऐसे आ गया होगा। सॉर्ट कर दो ना यार भैया। टी 8 2 1 5 7। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा प्रिंट कर दूँ? क्या आया? ये ऐसे प्रिंट हो गया भैया, इसको सीधा कर दो ना। कैसे? सॉर्टेड यूज करके कर दो ना यार। अरे यार भैया, भैया इसका कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये मेथड और फंक्शन है इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन है भैया। यार ये बताओ ना, टी काउंट इसका क्यों नहीं हुआ भैया? यार इसका क्यों नहीं हुआ यार? भैया आपने ये लिखा तब इसका चेंज हो गया, लेकिन आपने लिखा तब क्यों नहीं आ रही? मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं आया क्यों? आप समझो, इसका कलर चेंज हो रहा है। हाँ भैया इसका भी हो रहा है।
प्रिंट का भी हो रहा है, हाँ भैया प्रिंट का भी हो रहा है। सॉर्टेड का हो रहा है, हाँ भैया सॉर्टेड का हो रहा है। काउंट का भैया काउंट का नहीं हो रहा, लेकिन ये काम कर रहा है कुछ कुछ, अपनी तरफ से लगा दिया पाइथन ने। हाँ सॉर्टेड है, हाँ सॉर्टेड भी है भैया। आपने इसके अंदर लिखा, जब आप प्रिंट के अंदर ये कुछ चीज़ लिखते हो तो आपका काम कर देता है। हाँ कर देता है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं सॉर्ट के अंदर टी लिखूँगा तो मेरा काम कर देगा? हाँ कर देगा। आप काउंट के अंदर कुछ लिखते हो लेकिन आप अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अप्लाई। अप्लाई यानी मेथड। आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हो ना मेथड, आप क्या कर रहे हो? उससे काम करवा रहे हो, किस पे काम कर, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। क्या अप्लाई कर रहे हो? काउंट को। यानी आप यहाँ पर, यह आपका मेथड है। मेरा समझाने का मतलब बेसिक सा ये है कि यह आपका फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन है, ये फंक्शन है, और ये आपका फंक्शन है, ये आपका मेथड है। समझ गए? यह आपका फंक्शन है, कॉल कर रहा है, फंक्शन है, बट ये आपका मेथड है। दैट्स आर मेथड। अच्छा मेथड है, क्या होगा? सॉर्टेड का मेथड देख लें, फंक्शन का देख लें। भैया उसने क्या कर दिया? भैया उसने इसे प्रिंट कर दिया। अच्छा, एक काउंट का तो काम ख़त्म। भैया उसने क्या प्रिंट किया यार, हमको समझ में नहीं आया। भाई यार यहाँ देख लो ना, ये गलत हो रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे क्या कर दिया? चेंज कर दिया। भैया उसने क्या क्या किया? भैया ये उसने क्या लिस्ट बना दिया? क्या क्या उसने भैया लिस्ट बना दिया क्या? यार अपना है, करके देख लो, रिस्क लो। हाँ भैया उसने लिस्ट बना दिया, क्योंकि लग ही रहा था। क्यों? क्योंकि लिस्ट हमेशा ब्रेसेस के अंदर और कोमास के अंदर आती है, इसलिए उसने क्या कर दिया? लिस्ट बना दिया। चलो ठीक है, उसने लिस्ट बना दिया चेक करने के लिए कि यार लिस्ट है, इंटीजर है, क्यों इसमें वैल्यू आ रही, क्यों इसमें एट्रीब्यूट यूज नहीं हो रहा। भैया आपने सॉर्टेड कर दिया। ये तो भैया असेंडिंग ऑर्डर में आया ना, मेरे को डिसेंडिंग चाहिए, तुमको डिसेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए। भैया मुझे पता है कि सॉर्टेड फंक्शन के अंदर अगर मैं रिवर्स को ट्रू कर देता हूँ तो, भैया मुझे पता है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको क्या कर सकता हूँ? पीछे का आगे ले सकता हूँ। हाँ अच्छा भैया गड़बड़ होगी क्या? आप पीछे से मत लो, आप आगे से भी लो। यार मैं तो पीछे से लूँगा। अरे यार काम मेरे को भी नीड है कि मैं आगे से लूँ। फंक्शन को बंद करो यार। आपने यह क्या कर दिया? आगे से ले लिया, पीछे से भी ले लिया। आगे से भी लेते हो, पीछे से भी लेते हो, कुछ तो गड़बड़ है भैया। इसमें आपने रिवर्स आर्गूमेंट पास कर दिया। फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा कि आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। यहाँ पे अपने पैरामीटर्स आर्गूमेंट्स पास कर दिए, आर्गूमेंट पास कर दिए। अच्छा भैया आपने आर्गूमेंट पास कर दिए, आपको रिवर्स लिखना है। भैया आप यहाँ से पोल्स कर दो ना, आपने मेरे को बताया था यार उसमें कि यहाँ पे आप पोल्स कर सकते हो। फॉल्स दिस इज आर बूलियंस वैल्यू, राइट टू लेफ्ट में जा रही है। चलो ठीक है भैया, हाँ भैया सेम हो गया ना। इस प्रकार से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। ओके, आफ्टर टाइप कन्वर्जन। और भैया काहे हमारा दिमाग चक्कर में चक्कर चक्कर कर रहे हो तुम? हाँ ये आप एक लिस्ट बना दो ना। हाँ यार चलो लिस्ट बना दो आप यार, बार बार, क्योंकि लिस्ट और इसमें तो चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन लिस्ट क्यों बन रही है? भैया यार यार ये क्या प्रॉब्लम है यार? यार इसमें इंडेक्स होती है ना, अरे पोजिशनल है ना, इसलिए हम इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ यार करता हूँ, चलो ठीक है। क्या करूँ? लिस्ट। भैया इसको आप प्रिंट कर दो। भैया भैया टी 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 क्या करो? टपल। भैया ये क्या हो गया? भैया ये आपका हो गया है, फंक्शन यूज कर लिया है टपल का।
इससे तो खाली बन जाता है। इसके अंदर ये डाल दिया, लिस्ट को क्या कर दो, टपल बना दे मेरे भाई। अरे टपल बना दे मेरा भाई, ठीक है। हाँ टपल बना दिया उसने, क्या किया, टपल बन गया। वाक्य में टपल है, या फिर इसे तुम पागल बना रहे हो हमको। यार मैं क्यों पागल बनाऊंगा यार, तुम मेरे छोटे बड़े भाई हो, ठीक है। टाइप करके देख लेते हैं, टाइप कैसे, टी, अच्छा चलो ठीक है, टाइप करके देख लेते हैं क्या होगा। टपल चेक करेगा, ये क्या है भैया, हमको बता दो ना यार, ये लिस्ट है कैसे चेक करोगे, लिस्ट टाइप करके चेक कर लो। चलो ठीक है, ये तो आपकी लिस्ट थी भैया। आप इसको लिस्ट को प्रिंट कर दो प्लीज़ यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ यार, प्रिंट कर दो लिस्ट को। गुड 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 भैया। हाँ भैया ये लिस्ट है, इसने यहाँ लिस्ट बता दिया और हमने यहाँ टपल में चेंज कर दिया। हाँ भैया चेंज हो गया। अच्छा इस प्रकार से आप कन्वर्जन कर सकते हो। भैया आपने स्ट्रिंग का क्यों नहीं किया, नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैंने स्ट्रिंग नहीं पढ़ाया है। लेकिन भाई आप थ्योरी में पढ़ा दिया तो थोड़ा बहुत तो बता दो ना यार, तुम बोल रहे हो तो बता देता हूँ। भैया आपने यहाँ कैसे लिया, आप उसके अंदर डाल रहे हो यार। मैं ना ए एस नाम से वेरिएबल बना दिया, असाइनमेंट सिंपल ऑपरेटर ले लिया। ये क्या करता है, डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग बनाया है ना, उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। वेरिएबल आर कंटेंस स्टोर इन द वैल्यू यूज टू बी असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ भैया आप असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब भैया आप टपल ले लो, भैया टपल फंक्शन यूज कर लो। अब भैया ये इसमें लगा दो, इसको प्रिंट कर दो, टी को क्या प्रिंट होगा, 0 इंडेक्स 0 1 2 3 इंडेक्स होती है। वाक्य में भैया आपने सही कहा कि इसने ऐसे प्रिंट कर दिया। हाँ करेगा ना यार, अपना भाई ये तो करेगा। क्या ये भैया आपने बनाया, ये क्या टपल है, या आपने बनाया जो स्ट्रिंग है। आप भैया स्ट्रिंग का नाम बार बार लेते हो, बाद में पढ़ाऊँगा, बाद में पढ़ाऊँगा, बाद में पढ़ाऊँगा। हाँ यार मैं बाद में पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो। तुम्हारा भाई यहीं है, कहीं नहीं जा रहा, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ेगा। मुझे व्यूज़ से मतलब बिल्कुल नहीं है, मुझे मतलब है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मैं कैसा काम करता हूँ। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे मतलब है क्यों, क्योंकि आपको पढ़ाना है, सीखना है। इससे बेसिकली काम हो क्या रहा है, इससे एक तो मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा जो प्रैक्टिस है, सब हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, तो चीज़ें मेरे माइंड में है, मेरे को याद है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं एक बेसिकली बात होती है कि आप कोई भी चीज़ हो कब समझ में आती है, जब कोई इंसान आपको समझाता है। उसको कहाँ से आई, वो खुद समझा, कैसे समझा, उसने भी कहीं ना कहीं से समझा है। अच्छा समझा है, उसने भी समझा है, दूसरे वाले ने भी। कैसे भैया समझते गए, हाँ भैया समझते गए। कैसे भैया जैसे आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो, आपको बिना देखे कोड लिख रहे हो, क्या इन कोड को याद करना पड़ेगा, नहीं इन कोड को याद नहीं करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भैया प्रैक्टिस करने से तो हमको याद हो जाएंगे, हाँ भैया ये आपको याद हो जाएंगे, लेकिन याद नहीं करने हैं आपको। इनको क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग। अरे रट्टा नहीं मारना है, रट्टा रट्टा मान बिल्कुल नहीं करना है। कोई सा भी टॉपिक हो उसको पहले क्या करो, आप ग्राफिकल या फिर डायग्रामेटिक में जो भी आपका टॉपिक है उसको समझो। आफ्टर उसको क्या करो, आप रफली यूज़ करो कि ये चीज़ क्यों हो रही है। आपको उस टॉपिक के अंदर छोटी से छोटी चीज़, छोटी छोटी बात की आपने, ये भैया ये जो आपने पैरेंथेसिस यूज कर रहे हो, तो आपने पीछे का पैरेंथेसिस क्यों लगाया, इसका भी कोई रीज़न होगा ना पाइथन में। हाँ भाई इसका रीज़न भी है। भैया आप बार बार बता रहे हो कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं अभी जिस जगह हूँ आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज और अटक जाता। क्यों अटकता, क्योंकि मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ
कि आपको चीज़ों को समझना है, नहीं कि रट्टा मारना है, याद करना है, स्क्रीनशॉट रख लिया है तो याद कर रहे हैं। आपको चीज़ें क्या करनी है, समझनी है अच्छी तरीके से और किसी दूसरे इंसान को समझाना है। ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान दे रहे हो, किसी को फ्री में नॉलेज दे रहे हो तो नहीं देना चाहिए, नहीं आप दो, लेकिन उसी को दो जो आपका ज्ञान हो, उसकी नॉलेज, उसकी रेस्पेक्ट करें। अगर आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता तो आप उसको बिल्कुल फ्री में भी मत दो, पैसा में भी मत दो, नहीं देना जिसको भी। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि भाई मेरे को पढ़ाओ, मुझे चाहिए, मेरे को चीज़ चाहिए, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपके, सब कुछ करता हूँ, तो आप उसको चीज़ बता सकते हो। क्यों? क्या होता है कि ज्ञान जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, नॉलेज को जितना आप बाहर खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। किस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर्स की, उससे क्या हो रहा है, मेरा नॉलेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यह नहीं करूँ, यानी कि मैं खुद से ही करता रहूँ, किसी को ना समझाऊँ, मैं पढ़ते जाऊँ, रट्टा मारते जाऊँ, इससे काम नहीं चलेगा। आपको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा उनको, और दूसरों को समझाना पड़ेगा। दूसरों को, ऐसे इंसानों को समझाओ जो आपकी रिस्पेक्ट करें। आप उन इंसानों को बिल्कुल मत समझाएगा जो आपकी रिस्पेक्ट कदर नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे थे, कन्वर्जन हो गया हमारा लिस्ट टू टपल, एंड आफ्टर हमारा क्या आता है, अब रिपीटेड वाला हमने देख लिया। इसी प्रकार से आपके टपल्स ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक बात हमेशा कि जितना हो सके चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग करो, बिल्कुल अच्छी तरीके से करो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। छोटे छोटी बातें मैं फर्स्ट लेक्चर से बताते आ रहा हूँ आपको कि छोटी बातें, लेक्चर्स, कंसेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ समझिएगा, और दूसरों को समझाना कि चीज़ें काम कैसे कर रही है। अगर आप, मैंने आपको भी समझाया कि ये चीज़ टपल ऐसे काम कर रहा है, आप इसको आपका फैमिली, आपके फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव जो भी है, अगर उसके पास 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने भी मिनट्स हैं उसके पास है, आप भैया उससे बोल दो फ्री टाइम से हमारे पास, हाँ भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, आप कुछ सुन सकते हो क्या, क्या यार ये चीज़ सुन सकते हो क्या, हाँ भैया मैं चीज़ सुन सकता हूँ, कैसे, अच्छा आप भैया चीज़ सुन सकते हो, चलो ठीक है। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है कि मैं आपको चीज़ समझाऊंगा, अगर वो नॉन आईटी फील्ड से, यानी कि प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं जानता, जहाँ तक भी आप उसको समझाओ, उसको समझाओ, उसको कैसे समझाओगे, आपको एग्जांपल्स देने, किन के, रियल टाइम में, डेली में जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसके आपको एग्जांपल्स देने कि भाई टपल ऐसी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ अपन काम करते हैं, ये चीज़ काम करते हैं, तो उसको समझ में आएगा। जिससे क्या होगा, आपको भी चीज़ समझ में आएगी, उसको भी समझ में जाएगा, और भी बोलेगा हाँ इसको आता है, समझ में अच्छे से समझ सकता है, ये दूसरे को समझा सकता है। अच्छा, फिर आप फिर समझाओ, एक को समझाया, दो को समझाओ, तीन को समझाओ, चार को समझाओ। अगर 5 में से आप 3 को समझ में आ रहा है, 2 को नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो आप फिर समझाओ, 5 को समझाओ। ऐसा नहीं है कि आप 3 को समझाओ, 2 को भी समझाओगे, 3 को भी समझाओगे, 5 को समझाओ, आपको समझाना है, तभी जाके आपको चीज़ समझ में आएगा। ओके, तो हमारे टपल यहीं से ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा डिक्शनरी होगा, डिक्शनरी पे यूज करेंगे, डिक्शनरी क्या होती है क्या नहीं होती इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आपको मेरा वीडियो देखने के, थैंक यू जहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा। तो अभी मैं चीज़ें जो लास्ट में बातें समझाया आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।